Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 13 July. I'm sure children, you all are doing good. You all are happy and healthy in your homes, taking good care of yourselves, following all the safety precautions, following all the COVID protocols. And at the same time children, I do believe that you are watching the videos regularly as well. You are watching the videos and simultaneously completing your work. That is very important children. रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियोस, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियोस आर लाइक योर क्लासरूम टीचिंग ओनली. जैसे आप क्लास में आते हो, बैठते हो, पढ़ाई करते हो, यू कम टू, लाइक यू से कि स्कूल में क्यों आते हो, वी कम टू स्कूल टू लर्न. तो अभी तो राइट नाउ एट द मोमेंट यू आर नॉट कमिंग टू द स्कूल फिजिकली, लेकिन अभी आप कह सकते हो कि स्कूल हैज़ कम टू योर प्लेस. अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हो, स्कूल आपके घर पे आ गया है. ठीक है ना. तो आप घर के कंफर्ट में बैठ करके स्कूल अपना अटेंड कर रहे हो. यू आर अटेंडिंग द क्लासेस फ्रॉम द safe confines and from the comfort of your homes. So children, please do watch the videos regularly. रोज वीडियोस देखो एंड साथ साथ अपना वर्क भी कंप्लीट करते चलो, सो दैट ड्यूरिंग एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम्स आते हैं या टेस्ट होते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका वर्क अपना कंप्लीट रहे. ओके, सो विद दिस expectation, let us start today's class. So I welcome you once again. We are doing chapter number 7. So in continuation with this chapter only, here I am before you with another video from this chapter. Okay, the chapter is My Neighborhood, and in this chapter we are talking about the places which form our neighborhood and the people who work there. जो जगह जो हमारे नेबरहुड में क्या क्या इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं और जो लोग वहाँ पे काम करते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, टर्न टू पेज नंबर 41. दिस इज द चैप्टर माय नेबरहुड. ओके, दिस इज द चैप्टर. अभी हमने इसमें पढ़ा कि व्हाट आर नेबर्स. नेबर्स आर द पीपल हु लिव वेरी नियर आवर हाउसेस. हमारे घर के आसपास कॉलोनी में और भी घर होते हैं, हम अकेले तो नहीं रहते. तो और भी जो हमारी कॉलोनी में घर होते हैं, हमारे आसपास जो लोग होते हैं, जो घर होते हैं, उनमें जो लोग रहते हैं, दैट इज आवर नेबर. दे आर आवर नेबर्स. ठीक है, हमारे पड़ोसी. एंड द प्लेसेस नियर आवर हाउस, जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स किसकी होंगी? अलग अलग जगहों की बिल्डिंग होंगी, अलग अलग प्लेसेस की जो बिल्डिंग्स होंगी. सो ऑल दोज प्लेसेस दे फॉर्म आवर नेबरहुड. लाइक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जो सदर बाजार में रहते हो या जो जीटीसी में रहते हो, तो व्हाट आर द डिफरेंट प्लेसेस इन योर नेबरहुड. घर के पास जो जीटीसी में हो, सदर बाजार में भी हो, टेम्पल इज देयर, जीटीसी का जो टेम्पल है, बैंक है वहाँ पे, मार्केट इज देयर, पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन जो सदर बाजार वाला पुलिस स्टेशन है, देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, एक टेम्पल भी है, एंड देयर इज अ मॉस्क ऑल्सो. ठीक है, देन प्ले ग्राउंड इज देयर, मार्केट है. तो these are the places in your neighborhood. इतनी सारी जगह आपके नेबरहुड में, बहुत दूर नहीं जाने की ज़रूरत है. पोस्ट ऑफिस भी हमारे, मतलब आप लोग के घर के पास ही पड़ता है, उसी एरिया में पड़ता है. सो these are the places which are there in your neighborhood. तो all the places जो हमारे घर के पास होती हैं, they form our neighborhood. Now I have told you about some of the important places in our neighborhood. It is not necessary that all the places are there, all the places have to be there. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेबरहुड में ये सारी जगहें होना ज़रूरी है. नो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी. दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस विच फॉर्म आवर नेबरहुड. अलग अलग एरियाज में हमारा घर है, तो किसी के घर के पास कुछ चीज़ें हो सकती हैं, किसी के घर के पास कुछ चीज़ें हो सकती हैं, किसी के घर के पास कुछ चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, सो ये हम, मतलब हमने बात की कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो सकती हैं हमारे नेबरहुड में, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस मिल करके हमारा नेबरहुड बनाती हैं. ओके, तो ये हमने पढ़ लिया था. लाइक ग्रोसरी स्टोर है, पार्क इज देयर, स्कूल, बैंक,
पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, देन शॉपिंग मॉल है, रेलवे स्टेशन है, फायर स्टेशन है, देन मूवी थिएटर है, रेस्टोरेंट्स हैं. ऑल दीज प्लेसेस फॉर्म आवर नेबरहुड. ठीक है, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस. नाउ एंड अपार्ट फ्रॉम दीज देयर मे बी डिफरेंट अदर ऑफिसेज ऑल्सो. बहुत सारे ऑफिसेज हो सकते हैं, ऑफिसेज की बिल्डिंग हो सकती है. सो ऑल दीज प्लेसेस फॉर्म आवर नेबरहुड. ये सारी प्लेसेस मिला करके हमारा नेबरहुड फॉर्म करती हैं. नाउ चिल्ड्रन, टुडे वी विल टॉक अबाउट द पीपल हु वर्क एट दीज प्लेसेस. अभी जो हमारे नेबरहुड में जो प्लेसेस हैं वहाँ पे बहुत तरह के लोग भी काम करते हैं. ठीक है, सो टुडे वी विल talk about different people in our neighborhood. Before that, we would be doing try this on page number 42. ठीक है, you have to write the answer in your notebook, in your book only. Sorry, not in your notebook, in your book. जो try this page number 4 to 42 ये वाला जो है, this one. ठीक है, ये अभी करेंगे हम. try this जो यहाँ पर है. ओके, सो इसको आपको अपनी बुक में ही लिखना है, इसको नोटबुक में नहीं लिखना है. नाउ TRY, try this. Try this, as I have told you, try this का पर्पस क्या है? To make you think. ठीक है, जैसे जो लेसन में पढ़ना है, लेसन में पढ़ा है, अदरवाइज भी आपको मालूम हो सकता है, उसकी नॉलेज हो सकती है. तो ट्राई दिस इज टू मेक यू थिंक. ठीक है, जिससे आप सोच करके फिर उसका आंसर लिखो. सो नाउ फर्स्ट इज नेम द प्लेस वेयर. ठीक है, you have to write the name of the place. Name the place, place, WHERE, where. Name the place where you go to post a letter. You go to post a letter. ये सब अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ी अभी. ठीक है, फर्स्ट इज यू गो टू पोस्ट अ लेटर. सेकेंड इज यू गो टू प्ले. यू गो टू प्ले. देन थर्ड इज योर फादर टेक्स योर ग्रैंडफादर फॉर अ चेकअप. योर फादर टेक्स your grandfather, grandfather for a check checkup. अच्छा, फोर्थ के लिए भी जगह नहीं बची है. पहले let us write these three and then we will write fourth. Now, okay, so first is name the place where you go to post a letter. Letters जो हम लिखते हैं, चिट्ठी जिसको बोलते हैं. Nowadays, like अभी तो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन्स आर देयर. हम जब हमारी मर्जी होती है हम किसी को वी कैन कॉल anyone at any point of the time, living in any corner of the world. कोई पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह रह रहा हो, हम किसी भी टाइम पे किसी से भी बात कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव मोबाइल फ़ोन्स नाउ. ठीक है, अभी फ़ोन्स से कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया है. बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लव राइटिंग लेटर्स. चिट्ठियाँ लिखते हैं. चिट्ठी हम कब लिखते हैं? when someone stays in some other city, कोई दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में रहता है, तो उनको हम लेटर्स लिखते हैं. फ़ोन पे भी बात करते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लव राइटिंग लेटर. चिट्ठियाँ लिखने में बहुत मज़ा आता है, चिट्ठियाँ पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है. ठीक है, फ़ोन पे तो बात किया, बात ख़त्म हो गई, फिर रख दिया. चिट्ठी रखी रहती है, हम बहुत बहुत टाइम के बाद भी उसको पढ़ते हैं. तो लेटर जब लिखते हैं तो वेयर डू वी पोस्ट देम, कहाँ पोस्ट करते हैं? इफ़ एनीवन ऑफ यू हैज सीन अ पोस्ट बॉक्स, कभी देखा होगा लेटर बॉक्स जिसको बोलते हैं. एक रेड कलर का एक लंबा सा बॉक्स जैसा होता है. ठीक है, सिलेंड्रिकल, जो शेप्स में सिलेंडर शेप पड़ा था, तो सिलेंडर जैसे शेप का एक बॉक्स जैसा होता है. इट इज़ रेड इन कलर. ठीक है, रेड कलर का इसीलिए बनाते हैं कि सो दैट इट इज़ विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से वो दिख जाए. तो लंबा सा होता है एक रेड कलर का सिलेंड्रिकल बॉक्स जैसा, ऐसा राउंड, एंड उसमें ऊपर में एक इतना बड़ा सा जैसे कट जैसा रहता है, इतना थोड़ा थिक रहता है और इतना बड़ा सा एक कट रहता है, और उसके ऊपर ऐसे करके शेड निकला रहता है कि अगर बारिश वगैरह का भी हो तो उसके अंदर डायरेक्ट पानी ना जाए.
तो इतना बड़ा सा वहाँ पे कट रहता है, इतना थिक जैसा रहता है, एंड उसके अंदर हम क्या करते हैं, लेटर को पोस्ट कर देते हैं। लेटर डालना है हमें, किसी को कार्ड भेजना है, जो कुछ भी हमें डालना है उसके अंदर हम डाल देते हैं। जैसे एनवलप है, जिसको भी आप चाहे, हम एनवलप होता है, इनलैंड लेटर है, वी राइट द एड्रेस ऑफ द पर्सन जिसको हमें चिट्ठी भेजनी है, उसका हम एड्रेस लिखते हैं ऊपर। स्टैम्प, एनवलप है तो स्टैम्प लगाते हैं एंड लगा करके पोस्ट कर देते हैं। उसमें नीचे के साइड में एक छोटा सा डोर होता है, ठीक है, एंड दैट डोर इज ऑलवेज लॉक्ड, वो लॉक रहता है डोर। उसका अपना टाइम होता है, टाइम पे द पोस्टमैन कम्स, द पोस्टमैन ओपन्स द लॉक, एंड उसके अंदर जितनी भी लेटर्स होते हैं वो लेटर्स वो निकाल लेता है, ठीक है। निकाल करके देन दोज लेटर्स आर टेकन टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस लेकर के जाते हैं, वहाँ पे फिर क्या होता है, उन लेटर्स को सॉर्ट आउट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिटी, जिस भी एड्रेस के हिसाब से, कोई उसी सिटी में किसी दूसरे एरिया का है, कोई किसी और सिटी का है, कोई कंट्री का है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको लेटर्स को अलग अलग सॉर्ट आउट किया जाता है कि इस एरिया के, इस सिटी के, इस कंट्री के, उसको फिर अकॉर्डिंगली आगे भेजा जाता है। सो लेटर बॉक्स जो है वो किस ऑफिस का एक पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। जो पोस्ट ऑफिस होंगे वहाँ पे तो लेटर बॉक्स रहता ही है, बट रास्ते में भी कभी कभी कहीं पे आपने अगर लेटर बॉक्स देखा हो तो, क्योंकि हर समय लेटर हो सकता है हम पोस्ट ऑफिस ना जा पाए, पोस्ट ऑफिस में भी इट इज़ फार फ्रॉम माई प्लेस, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो टू द पोस्ट ऑफिस ऑल द टाइम। तो रास्ते में भी लेटर बॉक्स होते हैं जहाँ पे कि हम लेटर ड्रॉप करते हैं। तो यू गो टू पोस्ट अ लेटर, लेटर पोस्ट करने हम कहाँ जाते हैं, वी गो टू अ पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस। देन यू गो टू प्ले, खेलने आप कहाँ जाते हो, पार्क में जाते हो या प्लेग्राउंड में जाते हो, ठीक है। खेलने नॉर्मली हम कहाँ जाते हैं, प्लेग्राउंड में जाते हैं। पार्क में अदर पीपल ऑल्सो कम, पार्क में दूसरे लोग आते हैं, वहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस लगी रहती हैं। पार्क में बहुत सारे लोग आते हैं जो कि वॉक करते हैं, कुछ लोग अपना वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। देयर लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट कम टू द पार्क इन द इवनिंग, वहाँ पे आके आराम से बैठते हैं। तो बहुत बार पार्क में खेलने में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि हो सकता है आप खेलो, बॉल से खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, किसी को चोट लग गई। सो खेलने के लिए हम कहाँ जाते हैं, द स्पेसिफिक प्लेस वेयर वी गो टू प्ले, खास जगह जहाँ हम खेलने जाते हैं, वी गो टू द प्ले ग्राउंड, ठीक है। यू गो टू प्ले, प्ले ग्राउंड, GROUND। देखा होगा आपने पार्क में कि पार्क में बहुत तरह के लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आकर के खेलते हैं। वहाँ पे लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, वो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, बच्चे वहीं पे पार्क में खेलते हैं। एल्डरली पीपल कम देयर, दे सिट, शाम को जैसे पार्क में बेंचेस वगैरह रहती है वहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। दे ब्रीथ इन फ्रेश एयर। बहुत लोग होते हैं जो पार्क में आकर के मॉर्निंग में, इवनिंग में वॉक करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। तो पार्क में पीपल कम टू द पार्क फॉर वेरियस अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। उसी में अब आप सपोज क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल मारी, किसी को जाके लग गई, तो खेलने के लिए वी स्पेसिफिकली गो टू द प्ले ग्राउंड। खेलने के लिए हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड इज द प्लेस वेयर वी शुड गो एंड प्ले। अगर खेलने हमें जाना है तो जहाँ पे हम फ्रीली आराम से खेल सकते हैं, सो वी शुड गो टू द प्ले ग्राउंड, ओके। देन थर्ड इज योर फादर टेक्स योर ग्रैंडफादर फॉर अ चेकअप, ठीक है। योर फादर टेक्स योर ग्रैंडफादर फॉर अ चेकअप, मतलब आपके पापा आपके ग्रैंडफादर दादाजी भी हो सकते हैं, नाना जी भी हो सकते हैं। नॉर्मली आपके दादा कई बार साथ में रहते हैं ना, तो आपके पापा जो हैं, आपके ग्रैंडफादर आपके दादाजी को कहाँ लेकर जाते हैं, फॉर चेकअप। चेकअप का मतलब है पूरा अपना हेल्थ चेकअप, ठीक है। जैसे जब लोग थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं, व्हेन पीपल आर एल्डरली, तो कुछ ना कुछ कभी कोई प्रॉब्लम कुछ रहती है, तो कई बार लोग मंथली अपना चेकअप कराने के लिए जाते रहते हैं कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, कोई भी अगर तकलीफ है, कुछ है, तो पहले ही उस एलिमेंट को मतलब पहले ही पता करके उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ओके। सो चेकअप का मतलब होता है अपनी पूरी देखभाल कराना, अपना पूरा मतलब देखभाल भी नहीं बोलूँगी, पूरा जैसे हेल्थ चेकअप को अपना पूरा एक देखभाल कराना ही बोलूँगी, और क्या बोलूँगी हिंदी में, चेकअप को। तो ठीक है, तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो जहाँ डॉक्टर्स जो है पूरा उनका
कोई अगर कोई खास पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसका चेकअप करते हैं, या जनरल लोग अपना पूरा चेकअप कराते हैं, तो इसके लिए हम कहाँ जाते हैं? वी गो टू द हॉस्पिटल। नॉर्मली बहुत सारे लोग क्लिनिक पे भी जाते होंगे, डॉक्टर्स की जो अपनी क्लिनिक होती है, बट प्लेस जहाँ पे पापा, मतलब अगर प्लेस हमें लिखना है तो आई वुड से हॉस्पिटल, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल इज द प्लेस जहाँ पे बहुत तरह का चेकअप होता है सारे, क्योंकि वहाँ पे सारे डिजीजेस का वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। क्लिनिक किसी एक डॉक्टर की है तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का ही वहाँ पे वो डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन होगा। तो वेयर डू वी गो? वी गो टू अ हॉस्पिटल, HOSPITAL। क्लिनिक, हमने क्लिनिक भी पढ़ा था, इसमें भी हमने क्लिनिक भी पढ़ा ना, प्लेस जहाँ पे हमने, सॉरी अच्छा क्लिनिक इंग्लिश में हमने पढ़ा था ना कि प्लेस वे यू गो व्हेन यू आर सिक, व्हेन यू फॉल सिक। कहाँ जाते हैं? तो हम क्लिनिक पे भी जाते हैं डॉक्टर की। क्लिनिक का मतलब है जैसे डॉक्टर, कोई डॉक्टर्स का अपना स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं तो कोई भी डॉक्टर सारे ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट नहीं करता है। अगर हमें अलग अलग बॉडी, कुछ हमें आई की प्रॉब्लम है तो हम आई के डॉक्टर के पास जाते हैं। इफ़ वी हैव सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू आवर थ्रोट या नोज या ईयर से होती है तो हम ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ हड्डी में चोट लग गई, अगर कुछ फ्रैक्चर है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, देन वी गो टू द ऑर्थोपेडिशियन। सो हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। मेडिकल की एक जनरल पढ़ाई करने के बाद फिर वो स्पेशलाइज करते हैं। तो क्लिनिक किसी जिस भी डॉक्टर की होगी, उसका जिसमें भी स्पेशलाइजेशन होगा, उसकी बस उसी प्रॉब्लम के लिए हम जाएंगे। हॉस्पिटल में सारे बीमारियों का वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे हर बॉडी पार्ट के लिए वहाँ पे हमें डॉक्टर्स मिलते हैं। सो चेकअप अगर कराना होगा ग्रैंडफादर को तो हम कहाँ लेकर जाएंगे? योर फादर विल टेक योर ग्रैंडफादर टू द हॉस्पिटल। ओके, सो चिल्ड्रन राइट द आंसर इन योर बुक ओनली, पेज नंबर 42, राइट द आंसर इन योर बुक, ठीक है। मैं इधर साइड में आ रही हूँ, यू राइट द आंसर। नाउ फोर्थ वन इज स्टिल लेफ्ट, योर मदर वांट्स टू बाय क्लॉथ्स एंड देन वॉच अ मूवी। ये वाला अभी भी बचा हुआ है, तो पहले आप ये 3 लिख लो एंड देन फोर्थ वाला भी लिखवा रही हूँ, ठीक है। फोर्थ वाला भी बचा हुआ है, राइट दिस वन, राइट दीज 3। आई होप एवरीवन हैज रिटन, ठीक है ना। तो अभी फोर्थ वाला लिखती हूँ। Now fourth one is, your mother wants to buy clothes. Your mother wants to buy clothes and then watch a movie, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? योर मदर वॉन्ट्स टू बाई क्लोथ्स एंड देन वॉच अ मूवी, मतलब आपकी मम्मी को कपड़े खरीदने का मन है, शॉपिंग करनी है, एंड देन उसके बाद एक मूवी भी देखनी है, ठीक है। योर मदर वॉन्ट्स टू बाई क्लोथ्स, मम्मी को कपड़े खरीदने का मन है, एंड देन एक मूवी भी देखना है। तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे? वे डू यू गो, ठीक है। तो कहाँ जाओगे? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मूवी हॉल भी मिलेगा, जहाँ पे आपको कपड़ों की दुकानें भी होंगी, जहाँ पे कपड़ों की शॉपिंग कर सको, क्योंकि मम्मी को कपड़े खरीदने हैं, वॉन्ट्स टू बाई क्लोथ्स। तो ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे अगर आप कपड़ों की दुकान पे जाओगे तो यू विल ओनली फाइंड क्लोथ की शॉप होगी, वहाँ पे आप सिर्फ कपड़े खरीदोगे, मम्मी सिर्फ वहाँ पे कपड़ों की शॉपिंग करेंगी। उसके बाद मूवी हॉल हो सकता है, मूवी का जो मूवी थिएटर है वहाँ से दूर हो, ठीक है, तो मूवी का टाइम हो गया, अभी टाइम नहीं है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम कपड़ों की शॉपिंग भी कर सकते हैं एंड वी कैन आफ्टर शॉपिंग वी कैन वॉच अ मूवी ऑल्सो,
ठीक है, तो कौन सी ऐसी जगह है? दैट इज शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में हमें वी गेट ऑल द शॉप्स आर देयर। शॉपिंग मॉल में हम चाहे कपड़ों की शॉपिंग हो, फुटवेयर हो, बहुत सारी चीज़ों की शॉप्स होती हैं, तो हम शॉपिंग मॉल में शॉपिंग भी कर सकते हैं। एंड मूवी थिएटर्स आर ऑल्सो देयर, तो हम उसके बाद मूवी भी देख सकते हैं। तो योर मदर वॉन्ट्स टू बाई क्लोथ्स एंड देन वॉच अ मूवी, कहाँ जाएंगे हम? वी वुड गो टू अ SHOPPING शॉपिंग मॉल। ठीक है ना, जैसे JHV मॉल है, IP मॉल है, तो क्या बोलते हैं वहाँ पे हम जाते हैं, मॉल में जाते हैं, मॉल में घूमते फिरते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर समय शॉपिंग भी करें, सारी थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की, बाकी विंडो शॉपिंग करते हैं। शॉप्स में ऐसे भी देखने में बड़ा मज़ा आता है, चलो कुछ खाने का मन है, कुछ खा भी लेते हैं, बहुत सारे खाने की भी शॉप्स होती हैं। तो उसके बाद मूवी देखनी है, मूवी भी देखने चले गए। मॉल इज़ द प्लेस वेयर यू कैन बाय क्लोथ, जहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो एंड उसके बाद मूवी भी देख सकते हैं। ओके, सो राइट दिस आंसर, शॉपिंग मॉल। ठीक है, जैसे यहाँ पे JHV मॉल है, जो कि आप लोग क्या देखते हैं, बच्चों के घर से पास है, जो सिगरा पे जो फुलवरिया में रहते हो या सदर बाजार में है या GTC में रहते हैं, तो JHV मॉल घर से पास है। उसके अलावा IP मॉल इज़ देयर, फिर PDR मॉल है, बहुत सारे अब तो मॉल्स हो गए हैं। ठीक है, तो मॉल इज़ द प्लेस वेयर यू कैन शॉप फॉर क्लोथ्स, वेयर योर मदर कैन शॉप फॉर क्लोथ्स एंड देन वॉच अ मूवी ऑल्सो। ठीक है, write this answer. And after this, children, different people in our neighborhood, we will start this topic. Okay, so I hope everyone has written this answer. अभी इसको मैं erase कर रही हूँ। Now let us start. Different people in our neighborhood, DIFFERENT, different, PEOPLE, people in our, NEIGHBOURHOOD, different people in our neighborhood. डिफरेंट का मीनिंग सबको मालूम है, डिफरेंट का मतलब है अलग अलग। ठीक है, सो इन आवर नेबरहुड many people are helpful to us. Okay, in our, NEIGHBOURHOOD, neighborhood, many people are helpful to us. ठीक है, हमारे नेबरहुड में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। पहला चाहिए मैं लिख लूँ, दे डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स। इसको लिख लूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। दे डू, DIFFERENT, डिफरेंट kinds of jobs by serving the people of the neighborhood, by serving the people of the neighborhood, they earn money for their living. They earn money for their living. Okay, now what does it mean? In our neighborhood, many people are helpful to us. They do different kinds of jobs by serving the people of the neighborhood. They earn money for their
लिविंग। मतलब इसका यह है कि हमारे नेबरहुड में देयर आर मेनी पीपल हु आर हेल्पफुल टू अस। हेल्पफुल का मतलब क्या होता है? हेल्पफुल मतलब मददगार, जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं। ठीक है, किसी प्रॉब्लम में कभी हम पड़ गए या कभी किसी ने हमारी हेल्प किया, मदद किया, तो व्हाट डू वी से? दैट पर्सन इज वेरी हेल्पफुल। देयर आर लॉट ऑफ पीपल और वेरी हेल्पफुल, मतलब हर समय दूसरों की हेल्प करने को तैयार रहते हैं। तो हमारे नेबरहुड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बहुत हेल्पफुल हैं। दे डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स। जॉब का मतलब होता है काम। ठीक है, तो वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। वो अलग अलग तरह के काम करते हैं बाय सर्विंग द पीपल ऑफ द नेबरहुड। सर्व करना मतलब काम करना। सर्व करने का मतलब है दूसरों के लिए काम करना। तो बाय सर्विंग द पीपल ऑफ द नेबरहुड मतलब दूसरों के लिए वो काम करके दे अर्न मनी फॉर देयर लिविंग। अर्न माने कमाना। वो अपनी लिविंग के लिए, लिविंग मतलब रोज की रोज का जो रहना होता है, दे अर्न मनी फॉर देयर लिविंग। रोज की अपनी लाइफ चलाने के लिए वी रिक्वायर मनी। खाना रोज हम खाएंगे, कपड़े हम रोज पहनेंगे, तो खाना खाने के लिए सब्जी खरीदनी होगी, वेजिटेबल्स खरीदना है, राशन पानी होना चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए। सो बाय सर्विंग द पीपल ऑफ द नेबरहुड मतलब दूसरे लोगों के लिए वो जो काम करते हैं, वो काम करके अपनी रोज की लाइफ चलाने के लिए वो लोग पैसे कमाते हैं। अर्न माने कमाना और देयर लिविंग मतलब रोज की जो लाइफ है। ठीक है, अभी हमने लाइक वी स्पोक अबाउट different places, like you go to post a letter, where do we go? We go to a post office. Where do you go to play? Playground. Where does your father takes your grandfather for checkup? Hospital. शॉपिंग मॉल, जहाँ मम्मी को शॉपिंग भी करनी है और मूवी भी देखनी है, तो वी गो टू अ शॉपिंग मॉल। सो एट ऑल दीज प्लेसेस अपने आप तो नहीं चल रही है ना ये, देयर आर पीपल। ठीक है, पोस्ट ऑफिस हम गए तो पोस्ट ऑफिस में अलग अलग लोग काम करते हैं। हमें कुछ भी काम है तो पोस्ट ऑफिस जब हम जाते हैं तो लेटर बस पोस्ट कर दिया तो काम तो नहीं खत्म हो गया। वी पोस्ट अ लेटर, हमने लेटर पोस्ट कर दिया, ठीक है, हमारा काम हो गया। बट देन देयर आर पीपल, अब उस लेटर को अपने डेस्टिनेशन तक भी तो पहुंचना है ना। ऐसा तो नहीं कि बस लेटर बॉक्स में डाल दिया एंड काम खत्म। नो, द लेटर हैज़ टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। मतलब जहाँ पे उस लेटर को हमें भेजना है, जिसको हमने लिखा है, तो उस तक जाना है। तो हमने लेटर पोस्ट किया और जिसको हमने लेटर लिखा है उसके बीच में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व। बहुत सारे प्रोसेस है बीच में, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होता है। जैसे मैंने बताया, लेटर्स को उनके एड्रेस के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट किया, फिर उनको पैक होते हैं पूरे, फिर वो रेलवे में पार्सल वैन होती है, रेलवे के थ्रू या बाय एयर जैसे भी जाते हैं, वो उसको पूरा बंद करते हैं, सील करते हैं। तो बीच में बहुत सारा प्रोसेस भी है एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व। तो दे आर हेल्पिंग अस, वो हमें हेल्प कर रहे हैं एंड इन रिटर्न दे आर अर्निंग मनी फॉर देमसेल्फ। वो उनका काम है, उनका ऑक्यूपेशन है, तो वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको पैसे मिल रहे हैं, वो अपनी अर्निंग है उनकी। प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड भी खेलने जाते हो तो प्लेग्राउंड को भी उसकी मेंटेनेंस चाहिए। प्लेग्राउंड में ग्रास होती है तो ग्रास को मेंटेन करना है। प्लेग्राउंड सेफ होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, तो उसमें गार्डनर मस्ट बी देयर, जो कि हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ ग्रास एंड एवरीथिंग, कि वहाँ पे वाइल्ड ग्रास ना हो, मेंटेन रहना चाहिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए लोग हैं, ठीक है। देन यू गो टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कितने लोग काम करते हैं, डॉक्टर्स आर देयर, नर्सेज आर देयर, वार्ड बॉयज़ हैं, सिस्टर्स हैं, ठीक है। और हॉस्पिटल को क्लीन भी रखना है तो स्वीपर्स हैं, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल देयर। तो हॉस्पिटल भी हम जाते हैं तो ये लोग दे हेल्प अस, जैसे डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, नर्सेज हैं, दे लुक आफ्टर अस, हमारा चेकअप करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, उसका इलाज होता है। एंड इन रिटर्न दे आर अर्निंग मनी फॉर देमसेल्व्स। तो बाय हेल्पिंग अस दे आर अर्निंग मनी फॉर देमसेल्व्स। शॉपिंग मॉल में जाते हो, मम्मी को कपड़े शॉपिंग करनी है, कपड़े खरीदने हैं, तो आप जाओगे शॉप में तो देयर मस्ट बी पीपल हु विल शो यू डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस। जब हम क्लोथ शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे लोग होंगे जो कि हमें कपड़े निकाल के दिखाएंगे, अपने से तो हम नहीं निकालते हैं कपड़े,
तो वहाँ पे लोग होते हैं जो कि हमें कपड़े निकाल के दिखाएंगे, तो हम देखते हैं अच्छा ये वाला अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, एंड देन वी सेलेक्ट, कपड़े सेलेक्ट करते हैं, पेमेंट किया, तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो वो जो हमारी हेल्प कर रहे हैं हमें कपड़े खरीदने में, दे आर हेल्पिंग अस एंड इन रिटर्न दे आर अर्निंग मनी फॉर देमसेल्व्स, वो बदले में वो अपने लिए पैसे कमा रहे हैं। ओके, सो जो भी इस तरह से देर आर लॉट ऑफ पीपल हु वर्क इन आवर नेबरहुड एंड बाय हेल्पिंग अस, बाय सर्विंग अस, मतलब हमारे लिए वो काम करते हैं एंड इन रिटर्न दे अर्न मनी फॉर देमसेल्व्स। सो एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, अगर हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है, शॉप पे गए तो हमने कपड़े खरीदे, उन्होंने हमें कपड़े दिखाए, उन्होंने हमारी हेल्प की एंड इन रिटर्न दे आर गेटिंग मनी, बट दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अस कि अगर लोग दुकान में कपड़े खरीदने ही नहीं जाएंगे तो कपड़ों की बिक्री कैसे होगी, कौन खरीदेगा उनको, है ना। सो इट इज़ अ साइकिल, यू कैन से, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके, सो चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द ऑक्यूपेशंस। ठीक है, जो जो स्पेशल कुछ एक ऑक्यूपेशंस होते हैं जो कि लोग जिसमें काम करते हैं। ओके चिल्ड्रन, so that is all for the day. Thank you so much and have a good day.